बहुत देर से वेट कर रहे होंगे सब इस वीडियो का। मैंने पहले सोचा था एक साथ बोल के निकल जाऊंगा सारा, पर मैं बहुत तरीके से सलीके से इसको बनाऊंगा ताकि हर चीज सामने रहे। मैं किसी मनगढ़ंत बात पे नहीं रहूंगा। मैंने बात करी थी कि देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। टॉपिक जो मैं इसमें कवर करूंगा, सबसे पहला है चिंगा नेचुरल है कि नहीं है। दूसरा, नुन्नू की फेकेज और नेचुरल होना। तीसरा, हमारे कॉमनवेल्थ वाले भाई साहब ने एक एलिगेशन लगाया था वो। चौथा, एक रतिया से भाई साहब है जिन्होंने बोला है फ्रॉड वगैरह का सीन। तो ये चार चीज मैं कवर करूंगा। उसके बाद मेरा रीजन दूंगा कि मैंने ये चीज उठाई क्यों है, बोली क्यों है। ठीक है। पहला वाला है भाई हमारे चिंगा भाई साहब के बारे में। को अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया कि भाई स्टेरॉइड्स वगैरह मैंने कभी इंटेंशनली नहीं यूज़ करे हैं, और उस 4 दिन में जो भी इसने बोला हमने वही है ट्रस्ट करके कर लिया और उसी का भुगतारा कि वो नेटी नहीं है। भाई मैं मेरे आगे की चीज बता रहा हूँ, मैंने बाकी दुनियादारी का ठेका नहीं ले रखा। नेशनल में मैं इन लोगों के साथ गया था, 3 दिन रहते थे, 3 या 4 दिन रहते थे। 101 किलो बॉडी वेट था। 3 साढ़े 3 दिन में 8 किलो 600 ग्राम बॉडी वेट तोड़ा था। अब मुझे इंडिया में कोई कोच दिखाओ, कोई बंदा दिखाओ जो 3 दिन में 8.5 किलो बॉडी वेट तोड़ ले और उसके बाद कंपीट भी कर ले। एनर्जी लेवल इतने हो कि 250 किलो का 240 किलो का स्क्वाट लेके पहले अटेम्प्ट में नीचे बैठ जाए। कैसे पॉसिबल है? कितना ही खाना छोड़ दो, कितना ही पानी छोड़ दो, कैसे टूट जाएगा वेट? एस्टाइमिन, जिसको ये अस्थामिन बोल रहा है, अस्थामिन एक सिरप होता है, एस्टाइमिन अमीनो एसिड्स होते हैं। तो नॉलेज आप समझ ही गए होंगे, जब खुद के लगाए हुए सामान की स्पेलिंग नहीं पता तो कितने क्लियर है। उसके अलावा न्यूरावियन फोर्ट मल्टीविटामिन है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैल्शियम, बॉडी वेट देने के बाद इंसुलिन। इंसुलिन इतनी खतरनाक चीज है, कार्ब लोडिंग करनी थी क्योंकि हर 45-45 मिनट बाद इंसुलिन लगाया था और उसके बाद इसने कार्ब लोड करे थे। ठीक है, ताकि अगर बॉडी वेट 92 दिया है तो कंप्लीट करने तक 98-99 पहुंच जाए। सुन के थोड़ा तुम लोगों को अजीब लग रहा होगा कि 5 घंटे में बॉडी वेट 5-7 किलो कैसे बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है, बढ़ जाता है और बढ़ा था। इसके अलावा कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले वार्म अप के टाइम पे एक्वाबिरॉन लगा था, जो कि टेस्टोस्टेरोन ही होता है, और साथ में पेन किलर लगा था क्योंकि घुटने में प्रॉब्लम थी। अब मेरे को एक चीज बताओ, इंटेंशनली लिया हो या अनइंटेंशनली लिया हो, बॉडी के अंदर गया है ना भाई। अगर कोई भी चीज आपकी बॉडी के अंदर गई है तो आप नेचुरल नहीं हो। किसी ने आपके हाथ पैर बांध के डाला नहीं, मर्जी से डाला था ना। आप कैसे कह सकते हो आप नेटी हो? देहरादून में मैंने आपको प्रॉप दिया, चलो वो चीज छोड़ो, जिस चीज का प्रूफ नहीं है मैं वो बोल ही नहीं रहा। ये सारी चीजें आपने ली ना, तो इतना लंबा चौड़ा खींचने के बजाय बोल दो भाई मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से नहीं लूंगा। इतना राम चिट्ठा खींच दिया कि हम तो अस्टामिन लेते हैं, हम कैल्शियम लेते हैं। आपने अपने मुंह से एक्सेप्ट कर ली ना। 2 टैबलेट्स थी उसके अंदर जिसका नाम तक नहीं बोला। हमारा वैसे तो प्लान था इंजेक्टेबल लगाने का, विंस्टॉल, पर हमने न्यूराबॉल की टैबलेट ली थी क्योंकि मेडिकल स्टोर पे वही अवेलेबल थी, और उसके अलावा हेलोटेस्टिन ली थी। हेलोटेस्टिन हमने अरेंज करी थी। कहीं नाम नहीं है ना इन चीज़ों का। अब एक छोटी सी चीज़ बताओ, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं क्या इस चीज़ को रिकॉर्ड करूँ? जिस टाइम ये सारी चीज़ें लग रही थी ना, मैंने खुद ने अपने हाथ से सबके फ़ोन इकट्ठे करके बाहर करे थे, वरना किसी के पास तो फोटो होती भाई। 8 बंदे 7 बंदे हैं, कोई तो बनाता। कैसी बातें कर रहे हो यार। एक बार वो आरडी लिखा हुआ डाल दिया था, मेरे पास 7-7 फोन आ गया था, मैंने हटा दिया था, राजीनामा कर लिया था कि प्यार से बात हुई थी। प्यार से अब भी हो जाती। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने लिया है, तो आप आगे से खुद को नेटी मत बोलो। गलत तो नहीं है ना, आपकी बॉडी के अंदर गया ना, सिंपल। अब इसके लिए सफाई देते रहना, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलने वाला। आपकी अपनी लाइफ है, अपनी मर्जी है, मेरे को सोशल मीडिया पे गाना गाने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है नुन्नू भाई की। ठीक है, जिनका नेचुरल वाला सीन था और एज वाला सीन था। मैं खाली फैक्ट पे बात करूंगा, मनगढ़ंत चीजें, हवा में तीर मारने वाली चीज पे नहीं। ये 2 फोटो हैं, डाल देंगे।
मैं देख ही लेता हूँ ना साथ साथ, ताकि मेरे मुंह से कुछ डेट वगैरह गलत ना निकल जाए। 2017 की फोटो में इसने डाला हुआ है 15 ईयर ओल्ड, इसकी अपनी प्रोफाइल है। अब चेंज कर दे तो पता नहीं, पर मेरे पास स्क्रीनशॉट है। 2017 में 15 ईयर ओल्ड, 2021 में 17 ईयर्स ओल्ड। 4 साल में 2 साल एज कैसे बढ़ती है भाई? अगर आप सब जूनियर खेल रहे हो, जूनियर होके, या जूनियर खेल रहे हो सीनियर होके, घपला है ना। एक दिन का भी घपला घपला है भाई। आप अपनी रियल एज की बात करो ना। आधार कार्ड में तो मैं कुछ भी करवा लूंगा, एज की बात हो गई, हो गया निपटारा। आज मैंने एक स्टोरी भी डाली थी कि 9th क्लास में ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। चलो 9th क्लास का 15 साल बन रहा था, कोई 14 साल का बंदा भी 9th में होता ना। अगर तूने भाई तब ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, 15 साल की एज में तेरी 200 की डेड कैसे हो गई? वो भी नेचुरली। और तेरी 15 एक पहले साल में 200 तक खिंच गई, फिर 15 साल से लेके 2017 जो तूने बताया है, तब से लेके 2023 तक खाली 60 किलो डेडलिफ्ट बढ़ी। 6 साल में 60 किलो बस। कन्वेंशनल की बात कर रहा हूं, इतनी है। सुमो तो अभी स्टार्ट करी है। कैसे पॉसिबल है भाई? आपके अपने पोस्ट की डेट बता रहा हूं मैं, अपनी बनाई नहीं बता रहा। कोई गलत नहीं लिखता ना अपनी एज, बाद में गलत लिख सकता है, पहले पुरानी वीडियोस पे फोटोज पे थोड़ी करेगा। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बोला कि आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है इसलिए आप कैल्शियम के इंजेक्शन लेते हो। देखो बात होती है सच्चाई की। अगर कोई बंदा हल्का सा भी झूठ बोल रहा है ना, कोई एक बार झूठ बोल सकता है, वो 10 बार भी झूठ बोल सकता है। आप अपनी रिपोर्ट दिखा दो उससे पहले की, खाली एडिटेड मत दिखाना, लैब रिपोर्ट, लैब नंबर के साथ, डेट के साथ, ताकि कोई भी बंदा उसको खोल के देख ले क्या रिपोर्ट थी। आप ये दिखा दो आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी कहां आई थी जिसकी वजह से आपको कैल्शियम लगाना पड़ा, जो आपने एक्सप्लेनेशन दी। पर्सनल चीज है ना, पर अब बात उठी है उसके बाद बोल रहा हूं, मतलब मेरा क्या मतलब भाई आपकी रिपोर्ट्स का ना, जायज चीज है। आपकी रिपोर्ट किसी आसाम के कोच के पास गई थी कि ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं, फंस फंस आने का सीन ना हो जाए, वो चीज़ भी नहीं उठा रहा क्योंकि उसका लेना देना नहीं है। आप मेरी जिम में आते थे, 36 चीज़ें लेते थे ना। आपके घर के पास एनी टाइम है 5 मिनट दूर, 60 किलोमीटर दूर क्यों आते थे? ना तो मैं आपका कोच हूँ, ना मैं आपको सिखाता था। आपने अरेंज से कोचिंग ली, उसके बाद आपने क्या चीज़ बोली, बाकी जितनी भी सब्सटेंस वाली चीज़ें हैं, सप्लीमेंट वाली चीज़ें आप गाइड कर दो। मैंने मना करा ना, एक्सेप्ट नहीं करा। होगी क्लैरिटी? हो गई क्लियरिटी? यहाँ मैंने क्या कह दिया है मेरे को पता है ना। आप एज वाली चीज और ये दोनों क्लियर कर देना। अगर आपको लगता है ना कि आप नेटी हो ये सब करने के बाद भी, चलो नेटी वाली चीज एक तरफ कर दो, मेरे को सॉल्यूशन करना है। मैं हवा में तीर एक भी चीज का नहीं मारूंगा जिस चीज का मेरे पे प्रूफ नहीं है ना, और हुई भी है तो हम ये लगा लेंगे कि वो नहीं हुई। एज वाली चीज सामने है, मैं सॉल्यूशन करने के लिए बैठा हूं भाई, या मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं बैठा। बोल दी चीज, दोनों चीज आपकी क्लियर हो गई प्रूफ के साथ। कैल्शियम डेफिशिएंसी दिखा देना और आपके अपनी पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स। एज का भी घपला और झूठ भी। एक बार झूठ बोल सकते हो, 10 बार भी झूठ बोलते हो। टॉपिक तीसरा है हमारे कॉमनवेल्थ वाले भाई साहब का। इसका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था, उन्होंने आके खुद से स्टार्ट करा है, मैं खाली क्लियरेंस दे रहा हूं। मेरे को उनसे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात हमारी स्टार्ट हुई थी, इन्होंने इक्विप्ड लिफ्टिंग के ऊपर कुछ बोल दिया था। मैंने जब मजाक में बोला था तो इसने इमोजी वगैरह बना के डाल दी थी। तो मैंने बोला था आप सेम कैटेगरी में हो, हम कंपीट कर लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ की वहां से बात उठ गई थी। इन्होंने बोला मैं कॉमनवेल्थ चैंपियन हूं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पावर लिफ्टिंग है ही नहीं, पैरा पावर लिफ्टिंग है। तो आप कौन सा कॉमनवेल्थ खेल के आए हो? अगर मैंने आपको उस टाइम बोल दिया, सच बोल दिया ना, आपके बोलने के बाद बोला, तो वो चीज चुभनी नहीं चाहिए ना, आपकी ईगो पे नहीं लगनी चाहिए। आपकी कैटेगरी में खाली 2 बंदे थे, वो भी मैं फोटो अपलोड कर देता हूं, यहां दिख जाएगी, लगा दियो ऋषभ, ठीक है ना। 2 बंदों में आके आप खेल के आ गए। उसके बाद इनकी मेरी बात हुई थी इनकी स्क्वाड की डेप्थ के ऊपर। तो मैंने इनको बोला था भाई इतने सीनियर एथलीट हो, इतने सालों से खेल रहे हो, कम से कम आपको ये चीजें शोभा नहीं देती कि आप इन चीजों को प्रमोट करो। स्क्वाड की भी वीडियो डाल देता हूं, दिख जाएगी, अभी ढूंढ लूंगा। यहां से हमारी बात स्टार्ट हुई थी। ये भाई साहब डोप में फंस चुके हैं, उसका भी फोटो डाल देता हूं। भाई आपने चाहे डिस्प्रिन की गोली खाई हो, अगर वो डोप में आती है तो डोप में है। कोई भी सब्सटेंस डोप की कैटेगरी में है, डोप है तो डोप है,
उसमें ये चीज मत बोलो मैंने ट्रेन लिया था तो डोप है, ट्रेस्ट लिया था तो डॉप नहीं है, डेका लिया था तो ड्रॉप नहीं है। भैंचो डोप नहीं है, कंफ्यूज कर दिया भैंचो नामों में भी। तो ये चीज है, आपने कोई भी चीज ली जो डोप के अंदर आती है तो आप डोप में थे। आप खुद को ये नहीं बोल सकते मैं डोप फ्री हूं, उसका भी डाल देता हूं। विश्वा भाई शाम को ना कुछ लोग के साथ मीटिंग है, तो कल मैं जब भी आपके पास टाइम होगा आके मिलता हूँ। ये मेरे को अनरेक कराया। साफ आ रहा है ना इसमें? मॉर्निंग विश्वा भाई, मॉर्निंग। Saw your bench press, so just texting you as a suggestion from a brother. Romelios won't give leg drive as flat one will. I used to do in Romelios and I tried almost everything. Flat ones work far better if given a few sessions. I'll check brother, I'll check that. All the best. इन्होंने एक स्टोरी डाला था कि इनको कॉस्ट्यूम नहीं मिल रहा, तब मैंने इनको नंबर दिया था। आई नीड अ सेकेंड हैंड, भाई दैट्स द गाय जो दिल्ली में अरेंज करता है। You can talk to him, he has a very good circle. Just 2 minutes of your time and maybe query solves. Happy birthday. Hope it's all chill between us. ये वेडनेसडे को भेजा है मैंने। एक साल से हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत है। मैं आपको बर्थडे विश कर रहा हूँ। जूतों में मेरे को लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, पब्लिकली बोलने की जगह आपको पर्सनल मैसेज कर रहा हूँ। वेडनेसडे को मैंने फार्मर वॉक डाली, उसके ऊपर लोगों ने कमेंट करा कि विश्वा भाई ने करी हुई है। तो मेरे को ये चीज़ लगी भाई बंदा ये चीज़ ना ले ले कि हाँ गलत ढंग से जा रही है। मैंने खुद से आपको मैसेज करा, होप एवरीथिंग इज फाइन इन बिटवीन अस। मेरे को अगर आपसे कुछ प्रॉब्लम होती मैं आपको खुद से मैसेज करता। एक साल से आप मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। अगर आपको मेरी पुरानी बातें, आपने आधे स्क्वाट में लिफ्ट पास करी, आप डोप में फंसे, आप नकली जगह कॉमनवेल्थ खेल के आए, आप 2 बंदों में चैंपियन बन के आए, अगर वो चीज़ें भाई अब तक दिल पे लेके रख रखी तो यार उन्हें निकाल दो। क्योंकि अब तक नहीं निकाली तो कब निकालोगे ना? फिर आप कहते हो कि सामने वाले का दिमाग खराब है। जायज काम और नाजायज काम सामने है। कैसे? अगर आप मुंह पे कुछ हो और मन के अंदर कुछ हो तो आप क्या हो? फुकरे हो। और अब आपने जिम के 15-20 लड़कों से करवा लेना मैसेज उल्टे सीधे जैसे करवाते हो। ख्याल रखो। चलो इसके पापा की डेथ हुई थी, मैंने मैसेज करा, पापा के बारे में पता लगा विकास। खुद से इसको मैसेज कर रहा हूँ, कभी भी अकेला फील करे तो विकास बेझिझक कॉल कर लीजिए। ये इसके पापा की डेथ का सीन। इसके पापा को किसी ने ब्लैकमेल करा था भाई, जो भी हुआ खैर बहुत बुरा हुआ, ठीक है। इन्होंने मेरे से मांगी रॉड की पेमेंट जो मैंने देने थे। इसकी रॉड मेरे यहाँ थी 20,000 की चैलेंज की। 22 अक्टूबर 2021, 29 जून 2022, आउट ऑफ नो वेयर 2 साल बाद 2020 का सारा सब कुछ था। इसने मेरे को केस फाइल करा, खुद आराम से बात करी, 27 तारीख को पैसे दे दिए 6 लाख रुपए, राजीनामा। अब बात आती है हमारे रतिया वाले भाई साहब के लिए। वो भाई मेरा ही क्लाइंट था, बहुत अच्छा रिलेशन था, कुछ खराब नहीं था। वीडियो डाल देता हूँ, पहले वीडियो देख लेना। इन्होंने मेरे से कोचिंग छोड़ी क्योंकि इनको एक भाई पसंद नहीं था, जो भी सीन था। उसके बाद इनके पापा के साथ कुछ गलत हो गया, भगवान आत्मा को शांति दे।
उनको किसी ने ब्लैकमेल वगैरह करा था। तो मैंने इसको मैसेज करा कि भाई पापा के रिगार्डिंग जो भी बात थी सारा सब कुछ, मैं उसे स्क्रॉल ही कर रहा हूँ देख लूँ ताकि। ये बात है 6 अक्टूबर 2021 की। 9 अक्टूबर को खुद से मैसेज करा तू ठीक है विकास, और पैसों का सीन 2020 में हो चुका है। 2020 में पैसों का सीन हो चुका है, 2021 की बात है। सारा सब हुआ 17 अक्टूबर 2021 को खुद से मैसेज करा है, कभी भी अकेला फील करे विकास तो बेझिझक कॉल कर लियो। कोई बंदा किसी के साथ फ्रॉड करता है, ये मैसेज करता है। इसने मेरे से एक रॉड की पेमेंट मांगी थी क्योंकि चैलेंज की बार आई थी इसकी साथ में, तो मेरे यहाँ सामान आया था तो यहीं पे मंगवा ली थी। 20,000 रुपये 21,000 रुपये की रॉड थी खाली, वो मैसेज दिख जाएगा। वो मैसेज है 21 अक्टूबर 2021 का। 29 जून 2022 आउट ऑफ नोवेयर ये फाइल लगा रखी थी। फाइल लगी थी मार्च में, यहां इस फोन में है जून की। अब बताता हूं सीन क्या था। एक मेरा ही क्लाइंट था 3 साल पुराना, उस टाइम 3 साल पुराना यानी स्टार्टिंग वाले बंदों में, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का कुछ सीन था। ये भी मेरा क्लाइंट था, इसने जिम लगवानी थी, उसने लगानी थी। मेरा बस इतना था, मेरे दोनों नॉन थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, खुल के ली थी, ठोक के ली थी, बजा के ली थी। वो और मैं साथ पेमेंट लेने गए, वो पैसे ले गया, चलो छोड़ो जो भी हुआ। कैश दिया था, कुछ दिया था अकाउंट में। ये और इसकी वाइफ दोनों मेरे पास कोचिंग करते थे, तो उसके पैसे भी मेरे को ट्रांसफर करते थे, ठीक है। सामान बना, सामान पहुंचा, इस भाई ने साइन करी रिसीविंग की, रिसीव हो गया। इसको सामान पसंद नहीं आया, मैंने बंदे से बात करी, उसने कहा वापस बुला लो। इसने सामान निकाल दिया और वो बंदा सामान लेके अपने पास बैठ गया। वो बैठ गया अपने पास, इसका सामान मैंने बनवा के दिया। 13, 13.5, 14 लाख रुपए लगे थे मेरे को एग्जैक्ट, अब खुद भी ध्यान नहीं है। तब बात ये हुई थी आधे पैसे आप दोगे, आधे हम मैं दूंगा। इसके पापा को सारा सब कुछ पता है, ठीक है। इसके पापा की डेथ हो गई। अगर 13 लाख का भी सामान था, मुझे 6.5 लाख रुपए लेने थे ना, मेरे को लेने थे ना। इसकी जिम का जो भी सामान लगाना था लग चुका था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उस वजह से। वो लगने के बावजूद मेरे पे केस कर दिया। अगर मैंने आपके साथ भरोसे के साथ काम करा है तो आप केस कैसे कर सकते हो ना, केस कैसे कर सकते हो। चलो इसने केस कर भी दिया, जो भी केस हुआ था उसके लिए वो तारीख वगैरह जो भी आई, पहली बात तो वो रिपोर्ट थी, केस नहीं था, ठीक है। टैक्सेशन डिपार्टमेंट में इनकम वगैरह जो भी सीन है, जाके हम लोगों ने बात करी ना, तो सीधे बात करी थी। अगर मैं केस खींचता ना, तो इंडिया में कैसे केस चलते हैं सबको बहुत अच्छे से पता है, और ये चीज लंबी खींचती, पर मेरे को खींचनी ही नहीं थी। 5 लाख 6 लाख का मतलब ही क्या है ना। इससे पूछा था कितने रुपए दें फाइनल, जो ये बोल रहा ना मेरे पापा ने हाथ जोड़े। भाई आप इतने बड़े नहीं हुए, मेरे पापा आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, और इतने गए गुजरे हम भी नहीं हुए कि हम हाथ जोड़ने देंगे। तो पहले थोड़ा ना अपने से बड़ों को इज्जत दे के बात करा करो। ये हवाबाजी के चक्कर में ये नहीं कि मैंने हाथ जुड़वा दिए इतनी दूर। अरे भाई तुमने अपने यहाँ रिपोर्ट करी है, मैं 300 किलोमीटर दूर ही आऊंगा ना, उसमें हवाबाजी करनी है। कोई जानता नहीं है आपको, कोई पहचानता नहीं है, उसमें आपने शेखी लेनी है। चलो ले लो, कोई बात नहीं, जरूरत भी है आपको, ठीक है। हो गई ये चीज। 6 लाख रुपए के चेक दे दिए ना, फ्रॉड कहां करा भाई तेरे साथ। तेरे एक बोलते ही देती ना, केस तो थोड़ी करा। केस करा होता तू बोल फ्रॉड है। मेरे को एक बंदा दिखाओ तुम अपने आसपास के सर्कल में जो इतने मोटे मोटे झटके झेल लेगा और उसके बाद किसी से कुछ नहीं कहेगा। जो सामान आपने लगवाना था आपने वो भी लगवा लिया। एक बंदा पैसे खा गया, उसका जुर्माना मैंने भरा। आपकी जिम लगवाई मेरे पैसों से लगी, उसके बावजूद 6 लाख रुपए, 12-13 लाख से डाउन हो गया। और एक छोटी सी चीज बताओ, चलो बुलरॉक की रॉड ही ले लो, 20,000 रुपए की रॉड है 20 किलो की। लोहा 150 रुपए किलो भी होगा तो 3,000 की रॉड हुई ना। 3,000 की रॉड कोई 20,000 में बेच रहा है, वो उसकी स्किल है, बेचने की उसकी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, क्वालिटी कह सकते हो। तो अगर किसी रेट पे बात हुई है ना, तो बाद में चीची में बात करो ये इतने का और वो इतने का। सामने सामने चीज थी, जो थी लगा दी, पेमेंट जा चुकी है। अब किस बात की वाहवाही बांट रहे हो। तो भाई ये थी सारी चीजें हमारे कॉमनवेल्थ भाई की और इस भाई की, जिसका कोई लेना देना नहीं था। बात स्टार्ट हुई थी स्टीरॉयड अब्यूज की और फेक एज की। उस टॉपिक को घुमा दो, 500 चीजें घुमा दो। मेरे पास भी मन्नू की बहुत सारी चीजें हैं, सिंगा की बहुत सारी चीजें हैं, मन्नू काट दिया, नन्नू की। मेरे पास नन्नू की बहुत सारी चीजें हैं और चिंगा की बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो उन्हें नहीं उठा रहा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। मैं एक टॉपिक पे बात कर रहा हूं कि तुमने माल लिया है,
चिंगा का क्लियर हो गया कि उसने मान लिया है, अपने मुंह से एक्सेप्ट करा ना, बॉडी में गया ना, मैंने लगाया ना, एक्सेप्ट कर लिया ना, नुन्नू की एज दिख गई ना, नुन्नू के सामान का पता लग गया ना, ये अब भी बज रहे हैं। चिंगा के सामान का पता लग गया, नुन्नू की एज और सामान का पता लग गया, कॉमनवेल्थ का सामने आ गया फ्रॉड, खुद अपने डोप में फंसे पड़े हो, नेचुरल बोलते हो, फ्रॉड आधे मारते हो, 1 साल से किसी से दोस्ती दिखा रहे हो और एंड टाइम पे सांप की तरह रंग बदल दिया, गिरगिट की तरह। हमारे रतिया भाई साहब का क्लियर हो गया, जिनका कोई दूर दूर तक इस चीज में लेना देना नहीं था, उनको पता नहीं कहां से आ गए। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक अकेला बंदा 2 बंदों से बात कर रहा है। लास्ट टाइम जब मैंने डाला था ना, चिंगा का फोन आ गया था, भैया प्लीज हटा दो मेरे फॉलोअर्स, ये वो फलाना ठिकाना, मेरी इमेज, मैंने हटा दिया। इसलिए हटा दिया, छोड़ो, पता होने के बाद। अब फिर दोबारा ये चीज हुई है। अगर मेरी बात इन दोनों से थी, इस चीज की थी, उसको इतना क्यों घुमा रहे हो? अभी दिल्ली के बंदे बोलते हैं हम है सपोर्ट में, ये है सपोर्ट में। अरे भाई सपोर्ट चाहिए नहीं, एक्सप्लेनेशन दे दो, बात खत्म। मैं गलती में होता मैं सॉरी बोल देता, अब तुम गलती में तुम मत बोलो सॉरी, मेरे को चाहिए ही नहीं तुम्हारी सॉरी। एक बंदे के पीछे कितने बंदे हाथ धो के पड़े हैं, ये चीज देख रहे हो, और मैं फिर भी किसी की हेल्प नहीं ले रहा, चाहिए ही नहीं। कोई पाप थोड़ी कर रहा हूं भाई, सामने सामने चीज है सबके, कर दी है क्लियर, फैक्ट के साथ करी है, कुछ मनगढ़ंत बातें नहीं। स्क्रीनशॉट है, चैट है, वो दिखाई है, वो सुनाई है। मैंने मेरी वर्बल चीजें नहीं बोली ना कि ये हुआ था वो हुआ था, अजम्पशन। उन दोनों की खुद की वीडियोस में तो बात अलग अलग लग रही है। साथ बैठ के अगर 4 बंदे 3 बंदे वीडियो बनाएंगे तो प्री प्लान ही होगी ना यार। रोने से पहले तुम कट ले रहे हो, रो के क्या दिखा रहे हो? किसके घर वालों ने प्रॉब्लम्स नहीं झेली? हमारों ने भी झेली, तुम्हारों ने भी झेली, देख रहे हैं उनके भी नहीं झेली है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थोड़ी होती, 36 तरह की होती है। फिजिकल हो गई, सोशल हो गई, मेंटल हो गई, इमोशनल हो गई, 36 तरह की है भाई। सबके घर में दिक्कतें होती हैं। बात यहां पे ये है कि तुम सामान लेके खुद को नेचुरल बोलते हो, तुम उस टॉपिक को ही ऑफ टॉपिक ले गए हो, हेट फैलाए जा रहे हो, फैलाए जा रहे हो, फैलाए जा रहे हो। मेरे वाले साइड के बंदे तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, तुम्हारे अगेंस्ट बताओ मेरे बंदों ने किसने कौन सी स्टोरी डाली? मैंने डालनी नहीं थी, मैंने खुद से बोला है कोई कुछ मत डालो। तुम कह रहे हो मां की गाली मत दो, खुले में गाली दो। रांची में आ जाइए तो फाड़ देंगे। सबर रख मेरे भाई, हर चीज होगी, तसल्ली से होगी। अब मुद्दे की चीज ये है कि मैंने ये चीज उठाई क्यों है। हर कोई चीज समझता है जो समझदार है, पर कोई बोलता नहीं है, खाली ये चीज सोच के कि इस भाई के फैन बहुत टॉक्सिक है। वो कितने टॉक्सिक है मेरे पोस्ट पे जाके देख लो, कमेंट किस हिसाब से कर रखे हैं, ठीक है। इन सबके फॉलोअर मिला के हो गए 30 लाख लोग। मैंने किसी से सपोर्ट नहीं लिया, ना लेना ना जरूरत। फैक्ट की चीज है, फैक्ट डाल दिए हैं, देखो मानो मत मानो जो भी तुम्हारी मर्जी, कोई कही सुनी बात नहीं है। जो चीज सामने की थी वो डाली है, ठीक है। जो खाना एक 16 साल 17 साल का नॉर्मल बच्चा खा रहा है, वही ये लोग खा रहे हैं, वही हम खा रहे हैं, वही हम खा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपके मम्मी पापा 7 फुट 8 फुट के हैं, सेम हमारे जैसे ही हैं, इंडियन जेनेटिक्स ही है ना, लमसम सेम ही है सबके। क्या चीज ऐसी हो रही है जो इतनी जल्दी तेज चीजें हो रही हैं? मेरे को तो असलियत पता है, पर नॉर्मल बंदे के लिए चीज बोल रहा हूं, नॉर्मल बंदे के लिए ये चीज बोल रहा हूं। चिंगा बोलता है वो पिछले 8 साल 7 साल 6 साल जो भी है ट्रेनिंग कर रहा है, जितने भी साल हैं भाई, तब से अब तक प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई और अभी एकदम से क्या हुई? मेरे को आपकी प्रोग्रेस से कोई जलन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं गलत ले जाओ। ये पिछले 7-8 महीने में ही एकदम से प्रोग्रेस कैसे हुई? उससे पहले क्या ट्रेनिंग नहीं करते थे? मसल मास एकदम से कैसे बढ़ गया? पहले तो आप बहुत लीन थे, एकदम से चीज नहीं बढ़ती। मेरे को आपके शरीर से भी कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बात रख रहा हूं मेरी बात के जस्टिफिकेशन के लिए। कैसे पॉसिबल है? नेचुरल लोग और भी हैं 17 18 19 20 साल के, दूसरे वाले भाई जैसे देख लो। मेरे को किसी के शरीर से लेना देना नहीं है भाई, जो खाना तुम खा रहे हो वही ये खा रहे हैं, क्या चीज अलग हो रही है? फिर बच्चे रोते रहते हैं 5 किलो डेड नहीं बढ़ रही, 5 किलो स्क्वाट नहीं बढ़ रहा, गलत चीज है ना। एक बंदे के लिए सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, टॉपिक की बात नहीं कर रहे, टॉपिक के अलावा सारी बातें कर रहे हैं। मैंने अगर एक चीज बोली उसको क्लियर कर दो ना। डेथ थ्रेट्स दे रहा है, एक लगे हाथ और चीज बोलता हूं भाई,
मैं वैसे गुस्से में होता नहीं हूँ, पर कभी कभार होता हूँ ना तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। उस दिन अगर मेरे से ये चीज़ बोली गई है ना, पूरे 55 मिनट में अगर 20 सेकंड के लिए, वो मैंने मीन नहीं करी थी, और अगर किसी को गलत लगी हो कुछ हो तो उसके लिए सॉरी। गलती है वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसको दरकिनार नहीं कर रहा। गुस्से गुस्से में हर कोई बोल देता भाई मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ जो स्क्रिप्ट बना के बात करूँ। लाइव था, गुस्से में था, निकल गई। मेरे पास कोई वेपन नहीं था। किसी ने देखा हो तो बता दो, मेरे को आज तक किसी ने कुछ यूज करते देखा हो तो बता दो, नॉर्मल चीज़ है। मेरे को किसी के घर का नाम, माँ बाप का नाम, किसी की मम्मी दीदी परिवार के बारे में बोलते देखा हो तो वो बता दो। किसी के लिए कुछ उल्टा सीधा उस हिसाब का नहीं था। एग्रेसिवनेस थी वो थी, सबको दिखी। और अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मैं लाइव जाता ही नहीं, लाइव जाता ही नहीं। अब एक छोटी सी चीज बताओ, 16-17 साल के बच्चे जो ग्रोथ नहीं कर पा रहे, मैं भी कोच करता हूं बच्चों को, आते हैं बोलते हैं हमें भी 5 महीने में हमारी 60 किलो डेड बढ़वा दो, 50 किलो बढ़वा दो। कैसे बढ़ जाएगी भाई? वो क्योंकि आप लोगों को देख रहे हैं, आप झूठी होप्स दे रहे हो भाई। देख रहे हैं तो झूठी होप्स दे रहे हो। आप हर चीज दिखाते हो जो असल में है ही नहीं। मैं उनके लिए बोल रहा हूं, मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा। आप दोनों में से कोई भी मेरी वेट क्लास में नहीं है। एक 105 में, एक 82.5 में है। मैं पीआई में खेलना मेरा अलाउड नहीं है, तो मेरे कंपटीटर हो ही नहीं भाई। मैं तो यही कह ही नहीं रहा कि मैं तगड़ा है तुम तगड़े, वो तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है। वो छोड़ो, वो दिन दिन की बात होती है, शरीर किसका क्या चलेगा, किसका शरीर पेन फ्री है। जब मेरा तुमसे लेना देना ही नहीं, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं, मेरा तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं, मेरा कोई तुम्हारी जाति दुश्मनी नहीं, फिर भी अगर मैं बोल रहा हूं, किसके लिए बोल रहा हूं ना, ये इन बच्चों के लिए ही बोल रहा हूं ना, जो अपने पढ़ने लिखने की उम्र में शोबाजी में चले जा रहे हैं। भाई हमारी एज अलग है, 21-22 के बाद बच्चा समझदार हो जाता है, कुछ भी कर लेगा। जिनकी पढ़ने की एज है, 100 में से कितने बंदे इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं भाई? एक बंदा, दो बंदा, और बाकी मैं बहुत अच्छे हिसाब से पढ़ भी चुका हूं और पढ़ाई छोड़ भी चुका हूं। अगर मैंने मेरे जीवन से थोड़ा बहुत कुछ सीखा है ना, तो वो देने के लिए कर रहा हूं। आप लोग ये चीज बताओ, जो आप फैमिली करते हो, फैन करते हो, आज तक उनके लिए कुछ करा है? कुछ सिखाया हो, बताया हो, कुछ भी करो कि तुम्हारी लाइफ में ये करो, तुम्हारी लाइफ में वो करो, खाली ये बताने की कि इसे हिलाने से क्या होता है, पावर जाती है नहीं जाती है, क्रिएटिन खाने, ये कोई टॉपिक है? लाइफ के बारे में बात करो ना, अगर तुमने कुछ असल में सीखा है। उन्हें मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं। मैं उनके लिए बोल रहा हूं सारी चीजें, और वो टॉपिक घुमा दिया जाता है, इमेज पे ला रहे हो। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है चारों, प्रूफ के साथ। वर्बल तो बोला ही नहीं है कुछ भी। कॉमनवेल्थ का क्या लेना देना था? 1 साल से बहुत अच्छी बातचीत थी, पता नहीं कहां से आ गया। खुद डोप में फंसा हुआ है, 2 बंदों में कॉमनवेल्थ चैंपियन बना है, जबकि कॉमनवेल्थ में पावर लिफ्टिंग है ही नहीं। रतिया वाले भाई साहब का भी क्लियर कर दिया। उनका तो देखो इस चीज में कोई लेना देना नहीं, उनको एक तरफ ही रखते हैं। क्लियर हो गई है सारी चीजें। लेने थे फिर भी दे दिए, फिर भी उन्हें लगता है मैंने देने थे, तो भाई ठीक है मैंने देने थे। आपका हाथ ऊपर। अब खुश? मेरे को ये चीज सॉल्व करनी है, मेरे को खींचनी है ही नहीं भाई। और मेरे को तुम्हारी टॉक्सिसिटी से कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं रही। मेरे कमेंट सेक्शन जाके खोल के देखना, माँ बहन की कितनी गालियां दे रखी हैं। भाई मेरी भी एक माँ है और एक ही बहन है, कोई पेड़ पे नहीं लगी हुई कि 5,000 10,000 है। आपके घर में भी है। हर बंदा जो एक बारी देख रहा है, तुम एक बारी सोचो, कोई तुम्हारी माँ बहन को इतने कमेंटों में गालियां दे, खून खोलेगा नहीं खोलेगा? और वो भी तब जब तुम अपने लिए नहीं, अपनी कम्युनिटी के लिए बोल रहे हो। मैं अकेला बोल रहा हूं, एक बंदे को लाइव नहीं लिया, एक बंदे का इनपुट नहीं डलवाया, खुद से बोल दिया कि कोई पावर लिफ्टर इस चीज में इनपुट मत देना, टॉक्सिक फैंस हैं, बहुत प्रॉब्लम देंगे। खुद से बोला ना। यहां पे टॉपिक की बात हटा के हर बंदा बात कर रहा है, हर एक बंदा बात कर रहा है। इतने सारे बंदे एक बंदे के अगेंस्ट कैसे आ रहे हैं? और मैं तो भी नहीं हिलने वाला। मैंने मेरा पॉइंट रख दिया है, सिंपल है। ये जो भी चीज कर रहे हैं उसमें मैं वर्ड है। मैं नेटी नहीं हूं, मेरी एज इतनी है, मैं सेल्फ सेंटर्ड। अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए नहीं बोल रहा। अगर मैं आज हाथ जोड़ के इस चीज से साइड भी हो जाऊंगा ना, कि अपना इस चीज पे से इनपुट हटा दूं, 2 दिन बाद मेरी लाइफ अनअफेक्टेड होगी। अपनी जिम में ट्रेन कर रहा हूंगा, अपने क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूंगा, नॉर्मल जी रहा हूंगा। मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा।
मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, ना मैं यूट्यूबर हूं। रोज की वीडियो डाल सकता हूं, मेरे पास टाइम नहीं होता, बंदा नहीं है। किसके लिए बोला? तुम्हारे लिए बोला ना। अब बोलने में चाहे मैं इस चीज को 2 घंटे बोलता रहूं, मैंने तुम्हारे लिए चीज बोली थी, मेरे लिए नहीं बोली थी। और मुझे इसमें कुछ नहीं मिलना। इन दोनों के डॉट मेरे से कम है, दोनों मेरे से जूनियर हैं, दोनों की लिफ्टें मेरे से कम है। टोटल वाइज देखोगे, बॉडी वेट वाइज देखोगे, मेरे आसपास भी स्टैंड नहीं करते। ये हाथ ना टूटा हुआ है, ऐसा वीडियो लगा दियो टूटा कैसे था, आधों को पता नहीं होगा ना। उसके बाद ट्रेनिंग कर रहा हूं बिना सर्जरी कराए। ये घुटना टूटा पड़ा है, 16 महीने में जाके सही हुआ था। एंकल टूटा हुआ है, एसआई जॉइंट 2 से फालतू बार जा चुका, डिस्क 2 से फालतू बार जा चुकी, यहां से हाथ टूट चुका, यहां से हाथ टूट चुका, इसका अंगूठा टूट चुका। मैं तो कोई रोना धोना नहीं मचाता, मैं उसके बाद भी डेली चुपचाप ट्रेन कर रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए नहीं बोल रहा भाई। एक अच्छे शरीर पे कोई मेरे आसपास भी स्टैंड नहीं करता, जो ये बच्चे उछल रहे हैं। तो थोड़ा जब शांति से एनालाइज करो ना, रात में हर दूसरे दिन क्वेश्चन आंसर करता हूं ताकि किसी को ना कुछ सीखने को मिल जाए। आज जहां भी पहुंचा हूं ना, रो धो के नहीं पहुंचा, व्यूज लेके, स्पॉन्सर्स लेके, पावर लिफ्टिंग के बेस पे ही पहुंचा हूं। अगर उस चीज को थोड़ा साफ करने की सोच रहा था, सही करने की सोच रहा था, इसमें गलत क्या है? मेरे को तो अब भी गिल्ट फील नहीं हो रहा, मेरे को कुछ बुरा नहीं लग रहा। रोने लग जाते हैं, वैसे अपने आप को सिग्मा मेल बोलते हैं, वैसे रोने लग जाते हैं। वैसे अपने आप को शेर बोलते हैं, मेरा भाई मेरी मम्मी को संभालेगा। अरे भाई हम सब संभाल लेंगे, तेरे को कुछ नहीं हो रहा है, ड्रामे मत पेल। मैं खुले में ये चीज बोल रहा हूं, मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं करने वाला किसी के साथ, किसी के जीवन के साथ। और अगर मेरे लाइफ में मेरे मुंह से ये चीज निकली, उसके लिए माफी चाहूंगा, गुस्से में था। आज तक हाथ नहीं लगाया इनको गलत ढंग से, मारना पीटना बहुत छोड़ो। एक बार कर्म करे थे तो पिछवाड़े पे लाते भी मारी थी लिटा के, कर्म करे थे ना। मेरे को दौरा तो नहीं पड़ेगा ना, मैं 500 किलोमीटर ट्रेवल करूंगा आना जाना, वो चीज छोड़ो। सिग्मा मेल रो गया, शेर होता है, शेर की क्वालिटी होती है ना फियरलेसनेस। मेरा भाई मेरी मम्मी को नकली लोग सामने हैं, मैं भी तुम्हारे सामने हूं। मैंने किसका क्या करा? दुनिया भर की गालियां दे रहे हो, हेट फैला रहे हो, उल्टा सीधा लिख रहे हो। मेरी जाति के बारे में, मेरे गोत्र के बारे में आप उल्टा क्यों बोल रहे हो? आप एक बहुत अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, राजपूत बताते हो अपने आप को। बहुत बड़े बड़े महान योद्धा हुए हैं जिनके ना हम भी गाने सुनते हैं, वो शूरवीर वगैरह। बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है। और आप कितने ही कुकर्म भी कर लोगे ना, तो भी वो इज्जत कम नहीं होगी। आपस में लड़ लड़ के साला ऐसी तैसी करवा रखी है सब हिंदुओं ने। धर्म का टॉपिक नहीं उठा रहा, हर जाति ना बराबर है, हर जाति बराबर है। आप गोद का मजाक उड़ा रहे हो। मैंने आपके सरनेम का, मम्मी पापा भाई बहन किसी का कुछ बोला? मैंने आप बोला आप अनपढ़ हो, खैर वो तो आप हो, एक आध बार बोल दिया होगा, अब हो तो हो, क्या कर सकता हूं। पर वो कब करा भाई? वकील का फोन मेरे पास आया, मैंने बोल दिया भाई कर लो केस। मैं लाइव गया था, मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं करा गलत, कोई कॉल नहीं करी गलत, कोई वीडियो कॉल नहीं करी, कोई मेल नहीं करा, कोई मैसेज नहीं छोड़ा। किसी का क्रिप्टिक नाम यूज भी करा होगा ना, अगर तुम उसके बेस पे केस करने की सोच रहे हो, कर लो। मैं तो मूवी की शूटिंग कर रहा था, मैं बोल दूंगा। किसका मैंने प्रॉपर पूरा नाम लिया, उसके माँ बाप के नाम के साथ, एड्रेस के साथ, कर लो केस। कैसे करोगे? और भाई केस भी कर लेंगे तो मैं केस भी लड़ लूंगा। फिर अगर केस करोगे तो केस के हिसाब से काम होगा, अभी निपटारे के हिसाब से काम है। मैंने मेरे पार्ट की बात रख दी, अब जिसने जो चीज समझनी हो समझ लेना। प्रूफ के साथ बोला है, हवा में बोला नहीं है। टॉपिक पे बात करिए, टॉपिक हिलाया नहीं है। आगे भाई तुम्हारी मर्जी है, इन्होंने सब अपने अपने लिए करा है, मैंने तुम्हारे लिए करा है। समझ आती है तो वेल एंड गुड है। अब मेरे पार्ट में मैं इसी टॉपिक के ऊपर तो कुछ भी भाई बोलूंगा नहीं। जितनी गालियां लिखनी हो इसके भाइयों ने लिख देना। और थोड़ा भाई अपने इन फैन वगैरह को बोला कर, तेरी इमेज खराब होती है ये उल्टा सीधा बोल के। अगर मैं बोल देता, मैं तेरा नंबर लीक कर देता, मेरे पे रात से कॉल आ रहे हैं, आते रहो आते रहो भाई, क्या फर्क पड़ता है। रखो भाई सब अपना ख्याल। जिन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धोने थे, वीडियोस बनानी थी, यूट्यूबर्स वगैरह ने बना ली।
जिन लोगों का इससे दूर दूर तक लेना नहीं देता वो भी हाथ फैला चुके, हाथ साफ कर चुके। कुछ लोगों को अपनी भाई बंधुता दिखानी होती, अपनी लॉयल्टी दिखानी होती, वो स्टोरीज भी लगा चुके। तो जिनने जितना फायदा उठाना था वो उठा लिया। मेरा इसमें कोई फायदा था नहीं तो मैं कुछ उठा नहीं पाया। सब कहते हैं फेम के लिए। अच्छा, मैं फेम के लिए गालियां खाऊंगा? मैं फेम के लिए गालियां खाऊंगा? इसमें फेम कहां है मेरे पे? थोड़े बड़े हो जाओ यार। असल में एज अपनी जितनी बड़ी है ना उतनी दिखाया करो। हटा यार इसे, रहने चोट।